लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में सर्वाधिक एमपीज हों, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की मुश्किलें राज्यों में जो है बढ़ती जा रही हैं। राज्यों में कैसे बढ़ती जा रही है? जहां जहां चुनाव आ रहा है वहां वहां बीजेपी के लिए एक मुसीबत खड़ी हो रही है। वहां के चुनाव से पहले, मतदान से पहले होने वाले सर्वेस बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरे चुनाव को बता रहे हैं, और ऐसा ही मध्य प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर कहीं हंगामा है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हिंदी पट्टी का वो राज्य है जहां से इस बार सबसे ज्यादा ताकत लोकसभा में बीजेपी को मिली, लेकिन अब बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश ने चिंता बढ़ा दी है। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी के खिलाफ गया था, पर साम दाम दंड भेद से लोग क्या कहते हैं कि बीजेपी ने सरकार बना ली थी। पर उसके बावजूद भी अब जो सर्वे आया है इसने बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी है, और वो सर्वे स्मॉल बॉक्स इंडिया ने जारी किया है। एक ऐसा सर्वे जिससे बीजेपी के कई नेता मध्य प्रदेश में अपने करियर को खत्म होता हुआ देख रहे होंगे। इस सर्वे से जो भूचाल आना था वो आ चुका है, जाहिर सी बात है, और जो भी बीजेपी को चिंता बढ़नी थी बीजेपी की, वो भी बढ़ चुकी है। स्मॉल बॉक्स इंडिया ने सर्वे करके 29 जनवरी 2023 तक का ये सर्वे बताया गया है, और उन्होंने कहा है, मतलब अभी 10 दिन पहले तक ये पूरा सर्वे इनका पूरा हुआ है, और ये कहा है कि ये हमारा दूसरा सर्वे है मध्य प्रदेश को लेके 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के संबंध में। 230 सीटें हैं कुल। इसमें बीजेपी को जो है वो 106 सीटों के आसपास मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, बहुमत से काफी दूर, और कांग्रेस पार्टी को 135 सीटों तक जाता हुआ ये सर्वे देख रहा है। दूसरे सर्वेज भी हैं जो इससे भी अच्छा कांग्रेस पार्टी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो वेव है, किसी भी पत्रकार से पूछेंगे या किसी भी आम नागरिक से पूछेंगे मध्य प्रदेश में, वो साफ दिखाई दे रही है। अब ऐसे सर्वे से गदगद होना कांग्रेस का जाहिर सी बात है, और कमलनाथ जी जो है वो शिवराज जी के सामने बड़े भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि 2018 के चुनाव के बाद उनके नेतृत्व में सरकार बन गई थी मध्य प्रदेश में, और शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव हार गए थे। अब दोबारा यही नेतृत्व है, और इन दोनों के बीच में वही चुनाव होने हैं जो इससे पहले हुए थे, तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा रही है। दूसरे जो अदर्स के लिए है, इन्होंने 5 सीटों का अंदाजा लगाया है, और बसपा को भी ये 2 सीटों तक बता रहा है। बसपा ने पिछली बार कांग्रेस का समर्थन किया था, तो बीजेपी के लिए इस बार इससे और चिंता बढ़ती हुई दिखेगी, जाहिर सी बात है। 135 सीटों तक कांग्रेस का जाना मतलब कंफर्टेबल मेजोरिटी से ऊपर आना है, और ये स्थितियां मध्य प्रदेश में क्यों बनी है मैं उसको लेकर आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में आज की तारीख के अंदर किसानों में खासा गुस्सा है। मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण अंचल है वहां के लोग खास तौर पर बीजेपी से बहुत नाराज हैं। बीजेपी से इसलिए नाराज है क्योंकि शायद वो सिस्टम से रात दिन लड़ते हैं, और एक बड़ी अहम योजना जो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने चलाई थी 2018 में बनने के बाद, सरकार जो बनी थी किसान कर्ज माफी की, वो बीजेपी की सरकार आने के बाद बंद होना है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया था, बचे हुए किसानों का कर्जा शिवराज सरकार ने माफ नहीं किया। तो किसानों से आप जहां पूछेंगे वो इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित भी हैं, और बहुत ज्यादा बीजेपी के खिलाफ भी हैं। अब दूसरी बात अगर आप देखें तो अमर उजाला ने लिखी है, एमपी पॉलिटिक्स, राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी दिखाई नहीं देगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश से भी राहुल गांधी का निकलना हुआ, राहुल गांधी जी ने उसके बाद दिल्ली पहुंचकर ये बात कही, जिससे कि मध्य प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल सर्कल्स में एक हंगामा खड़ा होना बहुत स्वाभाविक था। उन्होंने किसी राज्य के बारे में नहीं कहा, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर कहा कि बीजेपी दिखाई नहीं देगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव, और किस तरह की योजनाएं हैं जिसने कांग्रेस की तरफ जनता को और पुश कर दिया है और बीजेपी से और दूर कर दिया है। उसमें अहम एक जो पॉइंट है वो ओल्ड पेंशन योजना है। एबीपी न्यूज ने लिखा था अभी कुछ दिन पहले, एमपी न्यूज, चुनाव जीते तो मध्य प्रदेश में लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना, कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। अब पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ तो बीजेपी साफ दिखाई देती ही है, तो मध्य प्रदेश में स्वाभाविक है बीजेपी किसी भी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर नहीं आ सकती है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर पर आज की तारीख के अंदर विदाई के दिन देख रहा है, क्योंकि उसको वो चीजें तकलीफ में ला रही हैं। एक और कमलनाथ कांग्रेस की सरकार जो रही, उसमें मुख्यमंत्री के तौर पे कमलनाथ जी के बारे में अगर पूछो तो एक योजना बड़ी चर्चित रहती है, वो है ऊर्जा विभाग से संबंधित के बिजली के बिल बहुत सस्ते हो गए थे, 100 रुपये में 100 यूनिट बनने लगा था। बीजेपी की सरकार आने के बाद जो जबरदस्ती आई, ये फिर से बिजली महंगी हो गई। तो ये सारी चीजें चिंता बढ़ा रही हैं।
और निकाय चुनाव जो हुए थे, नगरीय निकाय, उसमें भी बीजेपी को करारा झटका पड़ा था और आधे महापौर बीजेपी के चुनाव हार गए थे। तो एबीपी ने लिखा था, एमपी निकाय चुनाव 2022 विनर, सत्ता के सेमीफाइनल निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस ने दी चुनौती, पड़े फाइनल रिजल्ट। इसमें 16 में से लगभग 8 जो थे महापौर वो बीजेपी के हार गए थे, कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में ये बताया जाता है कि नगरीय निकाय के चुनाव सत्ता पक्ष की तरफ झुकते हैं। अगर नहीं झुक रहे हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष का जो जमीन है वो खिसक रही है। द प्रिंट ने लेकर एक स्टोरी करी है। द प्रिंट ने लिखा है, एमपी के लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी को भले ही लीड मिली हो, पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बन सकती है खतरा। ये सारी की सारी चीजें बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा रही हैं, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा विषय अब बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस एकजुट है और बीजेपी, लोगों का कहना है, धड़ों के अंदर बटी है, क्योंकि सक्सेशन का इशू है। शिवराज जी के सिंह चौहान जी के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर पूरी बीजेपी में कई तरह के गुट हैं, जिससे बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे जा रही है। और कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी एक चेहरा है, तो जिनके पीछे सब लामबंद है, ये वहां मध्य प्रदेश के पत्रकारों का कहना है और उनका अंदाजा है। तो वहां गुटबाजी नहीं है। अब ग्वालियर भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा, या यूं कह लीजिए प्रयोगशाला रहा। वो ग्वालियर जिसको एक लंबे समय 57 साल में कांग्रेस ने महापौर नहीं बनाया था, अपना नहीं जीती थी, इस बार नगरीय निकाय चुनाव के अंदर वो भी टूट गया, वो किला भी ढह गया। जी न्यूज ने लिखा, ग्वालियर नगर निगम रिजल्ट, ग्वालियर में कांग्रेस ने रचा इतिहास, शोभा सीकरवार की शानदार जीत। आज तक ने लिखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में 57 साल बाद कांग्रेस की सरकार, चूक गई बीजेपी। अब ये सारी की सारी चीजें जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए चिंता तो बढ़ाएंगी, और क्यों नहीं बढ़ेंगी बीजेपी की चिंता, 2 दशक से बीजेपी की सरकार है। लोग कई तरह के सवाल पूछते हैं और वही सवालों के जवाब ना देना पड़े, इसलिए मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो उल्टा विपक्ष के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी सवाल पूछने लगे हैं। अब इस सब को लेकर जनता और नाराज हो रही है। एक तरफ कांग्रेस के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ जनता के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, और तीसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से सवाल पूछने लगे हैं। अब ये इतिहास दुनिया का पहला होगा कि जहां मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता से सवाल पूछे और ये कहे कि आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए। जनता कह रही है भाई जवाबदेही किसकी है। तो इस सब को लेकर बीजेपी जो है वो अच्छा खासा बैकफुट में है, और कांग्रेस की सरकार बनाने के सर्वे जो आ रहे हैं इससे और इनकी नींद उड़ रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, जितना अपने साथियों पर शेयर कर सकते हैं कीजिएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाइएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।